कुछ नहीं यार, जिस लड़की को मेरा भाई चाहता है वो खुद आकर कह रही कि भाग चलते हैं चलो, लेकिन मेरा भाई कहता है कि वो भैया को नहीं छोड़ सकता। ऐसा बोल के उसने लड़की को भेज दिया। छोटा भाई है वो, मेरी इतनी इज्जत करता है, पता है आज तक उसने जो भी मांगा मैंने उसे दिया है, उसके भैया के रूप में उसकी हर जरूरत को पूरा किया है मैंने। तो जिस लड़की से वो प्यार करता है उसे ना कैसे कह सकता हूं मैं, इसीलिए फैसला लिया है। ओपनिंग स्टॉक 31,000 और 71,000 है। आज 200 लॉरी में 21,500 का माल आया है, वो सब मैंने यहाँ रखवा दिया है। और ये सारी जो धान की बोरियां हैं वो कल आई हैं, और 50 लॉरियों में 500 चावल की बोरी बाहर भिजवा दिया है। शाम तक वो लोग। ये यहाँ पर क्यों आया है? नमस्ते। ये यहाँ क्यों आया है पूछो। आपसे कुछ मांगने आया हूं। आप जाइए। उस दिन मैंने कहा था कि आपकी बहन से शादी नहीं करूंगा। क्यों कहा था आप अच्छे से जानते हैं। मैंने जो किया वो गलत है, आप समझ रहे हैं, तो उसके लिए मेरे भाई को सजा मत दीजिए। हम लोगों के बीच जो दुश्मनी है उसे जाने बिना ही उसने प्यार किया। मैं अपने भाई के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, कृपा करके उन दोनों की शादी करवा दीजिए। तेरा चेहरा देखूंगा तो मुझे पाप लगेगा, यही सोचकर मैं गांव से बाहर यहाँ जी रहा हूं। ऐसे में मैं अपनी बेटी को तेरे घर भेजूं? इतने सालों से मैं यही सोचता रहा कि तेरी परछाई भी मुझ पर ना पड़े। अब ये जिद छोड़कर मैं तुझसे रिश्ता जोड़ लूं क्या? ठीक है, मैं अपनी जिद, अपना मान सम्मान सब छोड़ दूंगा और अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई के साथ करवा दूंगा। लेकिन बदले में तुम क्या छोड़ोगे? क्या छोड़ोगे बताओ? अपनी जान छोड़ोगे? अब ठीक है जी। तू अपनी जान छोड़ेगा तो मुझे क्या मिलेगा? जिन्हें तू सबसे ज्यादा प्यार करता है उन्हें छोड़ दे। तेरे भाइयों में तेरी जान बसती है ना, उन भाइयों को छोड़ दे। भाइयों के साथ रिश्ता तुझे तोड़ना पड़ेगा। जिस वक्त तेरा भाई और मेरी बेटी शादी के मंडप में बैठेंगे उसी वक्त तुझे अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ लेना होगा। तेरा भाई मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहना है, उससे पहले तुझे यह गांव छोड़कर जाना होगा। अगर तुझे यह सब मंजूर है तो मुझे भी यह शादी मंजूर है। क्या बोलते हो? ठीक है जी। वादा करो मुझसे। अंकल, नंदिनी का मेरे साथ शादी करवाने का वादा किया था, अब आपने इसके भाई के साथ शादी करवाने का वादा कर दिया। हे, तू नहीं समझेगा। इसे इसके भाइयों से अलग करना है, ये सपना मैं बरसों से देख रहा था। अब मेरा सपना सच हो रहा है। हाँ, तुम चिंता मत करो, एक अच्छी सी लड़की देखकर मैं तेरी शादी करवा दूंगा। शेखर, मधु, नानी माँ, तुम बहुत नसीब वाले हो। लक्ष्मीपति से मिलकर आ रहा हूं। हम बेचारे को गलत समझ रहे थे।
बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझसे बात की और खुशी से शादी के लिए मान गए। बड़े भैया, क्या हुआ? शादी के बाद जैसे ही बच्चे होंगे तो वो आपके पास ही रहेंगे। अगर वो आपके पास रहेंगे तो भैया वो प्यार का मतलब सच में समझ पाएंगे। ठीक है, मेरे पास नहीं तो किसके पास रहेंगे? उनके नाना नानी आकर मांगेंगे तो भी नहीं दूंगा, ठीक है ना? ठीक है भैया। अरे गोपाल, अरे अरे हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे यार, भाइयों को जैसे पालना चाहिए वैसे ही पाला मैंने, वैसे ही बड़ा किया। अब वो खुशी खुशी रहे, उससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? मैं कहीं भी चला जाऊं लेकिन उनकी खुशी में एक था मैं हमेशा रहूंगा। मत रो मेरे यार, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मत रो, अंदर जा। ओम गणपति नमः, ओम नारायण स्वाहा, ओम वाधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम शंकराय नमः। पिताजी, भैया कहाँ हैं? अरे वो काम से बाहर गए हैं, आ जाएंगे ना। अच्छा अच्छा, नमस्ते, आइए आइए। ए चंद्रा, गोपाल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। अभी अभी तो तुम्हारे साथ ही था। कोई उसका दोस्त आ गया था, वो कह रहा था तो वो उसे लेने गया है। आ रहा हूँ। हाँ ठीक है।
गोविंदाय नमः। ओम घर खुला है, तुम जाकर ताला लगा कर हाँ आओ। ठीक है। ओम गोविंदाय नमः। भैया बड़े भैया कहाँ हैं? थोड़ा काम से बाहर गए, आते ही होंगे। बजाते रहो बजाते रहो। बेटा मंगलसूत्र पहनाओ। बंद करो। बड़े भैया को आने दीजिए, तभी मंगलसूत्र पहनाऊंगा। ये क्या है बेटा? देर होगी तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। जब बड़े भैया आएंगे शुभ मुहूर्त भी तभी होगा। अशुभ घड़ी में मंगलसूत्र पहनाना शुभ नहीं होगा। अपने बड़े भैया के बिना मैं कोई काम नहीं करता। तभी मंगलसूत्र पहनाऊंगा जब बड़े भैया यहाँ पर आएंगे। आज के बाद तुम्हारे भैया नहीं आएंगे। ओए, चुप रहो तुम। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अगर तुम लोग मेरी बात पे शक है तो चाहे तो तुम इनसे पूछ सकते हो, ये सच जानते हैं। पिताजी ये क्या है सब? क्या है सब बताइए। सब लोग मुझे माफ कर दो। यही हुआ था। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसा मत कर बेटा। नहीं नहीं, मेरी बात सुन। झगड़ा नहीं करना है, मेरी बात सुन। अगर ऐसा करोगे तो खानदान का क्या होगा? ये क्या किया समझो। पापा आपने? बड़े भैया के बगैर इनकी कोई जिंदगी नहीं है। उनके बिना ये लोग नहीं रह सकते। हमारी शादी के बदले आपने ऐसा काम क्यों किया? इतनी बड़ी सजा क्यों दी आपने? बेटी मेरी बात अच्छा सुन। होता कि आप मुझे ही जहर देकर मार देते। नंदिनी, 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 दरवाजा खोलो। नंदिनी, मेरी बात सुनो बेटा। बेटा मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। नंदिनी, तुम क्यों रो रही हो? उसने शादी नहीं की तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा ना। You rascal! नंदिनी, छोड़ो मुझे, छोड़ो! आओ! ए, ए, छोड़ उसे। पापा! ए, ए, शेखर! शेखर! ए, ए, बेटा, बेटा, वो कमीना मेरी बेटी को लेकर जा रहा है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसे बचा लो बेटा। बस करो, आज के बाद तेरी बेटी से मेरा कोई संबंध नहीं। इस रिश्ते को मैं खत्म करता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। शेखर रुक जा बेटा, क्या गलत बात कर रहा है? वो जब मंडप में बैठी थी तभी हमारी बहू हो गई थी। उसे बचाना हमारा फर्ज बनता है। हाँ जी, एक लड़की को हम बचा नहीं पाए, ये भैया जी को पता चलेगा तो वो हमें माफ नहीं करेंगे। नानी माँ आप इन्हें लेकर घर जाओ। शेखर को भी तुम लोग भैया को ढूंढने जाओ। नंदिनी को मैं बचाऊंगा। कहाँ ले गया होगा वो उसको? ए, चलो उतरो, चलो, छोड़ो चलो, मुझे! चल, क्या चल, कर रहे हो?
मुझे मत मारो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो लक्ष्मीपति। ये शादी हो जाए इसलिए मैं गांव छोड़कर जा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि शादी रुक जाएगी, इसीलिए मैं वापस आ गया। मैं चला जाऊंगा। गोपाल, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दो गोपाल। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता की बात मानकर जंगल गए थे, मगर तुम अपने भाइयों की खुशी के लिए गांव छोड़कर जा रहे थे। तुम मेरे लिए भगवान ये हो। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी अच्छाइयों को मैं नहीं समझ पाया था, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मुझे माफ कर दो गोपाल, और मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो। गोपाल, मैं अपने दिल की इच्छा तुम्हें बताऊं? बताइए भाई साहब। अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं तुम्हारा भाई होकर जन्म लेना चाहता हूं। हाँ।